ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अपना हमारा नेक्स्ट टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कल हमने जो पढ़ा था, कल के टॉपिक में हमारा जो टॉपिक था वो क्या था? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में हमने पढ़ा था कि जो हमारा आउटर कवरिंग है किसी भी ऑर्गन का, किसी भी ऑर्गन सिस्टम का या किसी भी एनिमल की बॉडी का, जो उसका आउटर कवरिंग है वो किससे बना हुआ है? एपिथेलियल से। अब जैसे कि इसका नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ये हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। ठीक, इसमें जो सबसे पहले नंबर पे है, ठीक, इसमें वो क्या है? लूज कनेक्टिव। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू ना कह के इसको हम क्या कहें? एरियोलर। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट होते हैं। इसमें क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा क्या हो जाएगा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर के बाद दूसरा है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, फिर तीसरा है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के तीन पार्ट हैं: ब्लड, बोन और कार्टिलेज। कार्टिलेज। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को कहते हैं हिंदी में एरियोलर संयोजी ऊतक। चलो एक तो अच्छा नाम मिला, एरियोलर संयोजी ऊतक। ठीक, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को कहते हैं तंतुमय संयोजी ऊतक। तंतुमय संयोजी ऊतक। फिर विशिष्ट संयोजी ऊतक। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रुधिर, या इसको रक्त कह लीजिए। बोन को अस्थि कहते हैं और कार्टिलेज को कहते हैं उपास्थि। ठीक, ये आपके हिंदी नाम। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में लूज में क्या हो जाएगा? विरल संयोजी ऊतक, और ये क्या हो जाएगा? सघन संयोजी ऊतक। ठीक है, ये आपके टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। इतना बाद में पढ़ें। ठीक है, हटा दो इसको, नोट करिए। देखो, इसमें जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू आपका मेनली जो है बहुत सारे बॉडी ऑर्गन को क्या करता है? कनेक्ट करता है। जैसे कि ब्लड है, तो ब्लड आपके बॉडी के हर ऑर्गन से कनेक्ट होता है। आपका फूड हो, आपका वेस्ट मटेरियल हो,
या फिर ऑक्सीजन है, हॉर्मोन्स है, जो आप दवा खा रहे हैं, जैसे दवा खा रहे हैं आप, तो दवा जो खाया वो कहाँ खाया, मुंह में, फिर डाइजेस्ट होकर वो कहाँ जाएगा, स्टमक में। लेकिन आपके पेन कहाँ हो रहे थे, पैर में, आपके पैर में दर्द हो रहा है, आपको दवा खाया तो आपको आराम कहाँ मिला, पैर में आराम मिला। तो वो जो मेडिसिन है वो पैर तक कैसे पहुंचा, तो उसको जो ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो कौन करता है, ब्लड। इसका मतलब है हमारा बॉडी का हर ऑर्गन कहीं न कहीं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में क्या है, वो कनेक्टेड है। बात समझ आई। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालिए ब्लड। तो कनेक्टिव टिश्यू की एक सबसे खास बात है कि इनके पास क्या होता है, मैट्रिक्स, जिनमें ये सारे रहते हैं। अच्छा लिख रही थी क्या, चलो कोई लिखा होगा दूसरे देख के लिखो। और मैट्रिक्स क्या डेवलप करती है, कोलेजन फाइबर। वो जो मैट्रिक्स है वो क्या डेवलप करता है हमारे बॉडी में, फाइबर्स। तो फाइबर में जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर है वो क्या है, कोलेजन फाइबर। ये क्या है, मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स में कौन मिलेगा आपके, कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यूज आर फ्लोटिंग इन दिस मैट्रिक्स। अब ऐसे समझो कि मैट्रिक्स क्या है, एक लिक्विड मटेरियल। ठीक, मैट्रिक्स क्या है आपका, एक लिक्विड मटेरियल, सॉरी लिक्विड मटेरियल है। उस समय कनेक्टिव टिश्यू क्या होंगे, तैर रहे हो। जैसे बोन है तो बोन तो सॉलिड होगा, लेकिन बोन की भी अपनी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, और इस मैट्रिक्स में क्या होता, क्या डेवलप होता है, मैट्रिक्स में फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट क्या डेवलप करते हैं, फाइबर्स। और जिसमें से स्पेशल एक फाइबर है जिसका नाम है कोलेजन। और जिसकी बॉडी में जितना ज्यादा कोलेजन होता है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। कोलेजन कम होता जाएगा, आपकी बॉडी में झुर्रियां पड़ती जाएंगी, ये जो पूरा बॉडी है ये पूरा सिकुड़ता जाए। और ये कुछ खाने से नहीं बढ़ता, ये नहीं सोचिएगा कि जो है फाइब्रोब्लास्ट या कोलेजन फाइबर आप खा लेंगे तो बढ़ेगा। ये डेवलप होता है किससे, एक्सरसाइज से। आप जितना ज्यादा क्या करेंगे, एक्सरसाइज, जितना बॉडी मूवमेंट बढ़ाएंगे, एक्सरसाइज यानी कि बॉडी का क्या बढ़ाएंगे, बॉडी मूवमेंट। आप बॉडी मूवमेंट बढ़ाएंगे तो आपकी बॉडी में क्या डेवलप होगा, कोलेजन। और कोलेजन क्या है, एंटी एजिंग। ठीक, ये आपको बूढ़ा नहीं होने देगा, ये आपको फैट बढ़ने से क्या करेगा, ये रोकेगा, आपको हमेशा चीमर चट बनाए रहेगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, लिखिए फिर हम ब्लड स्टार्ट करते। क्या कनेक्टिव किसी की स्पेलिंग गलत है, तेज से बोलो। ठीक है, connective tissue are floating in these matters. ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ब्लड। तो ये आपका पहला कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड। ठीक है, ब्लड क्या है, एक रेड कलर का क्या है, रेड कलर फ्लूइड। लाल रंग का तरल है। ठीक, बातें नहीं, ये क्या है, लाल रंग का तरल पदार्थ। ठीक है, ये
दो चीजों से बना होता है। एक इसमें क्या होता है, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स, यानी कि रुधिर कोशिकाएं। अब ब्लड सेल में यहां तीन टाइप के ब्लड सेल आपको छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो ब्लड सेल में तीन टाइप के ब्लड सेल्स आपको याद होंगे। पहला क्या है, आरबीसी। दूसरा क्या है, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी। तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स। ठीक। और जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या है, प्लाज्मा में क्या है, वाटर है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या है, वाटर के साथ कुछ प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स के बाद इसमें क्या मौजूद है आपका, इसमें मौजूद है मिनरल्स एंड आयंस प्लस न्यूट्रिएंट और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। ठीक। खनिज, आयन और पोषक तत्व और उत्सर्जित पदार्थ। ये सब आपके रक्त के प्लाज्मा में मिलेंगे। ठीक है। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो यहां प्रोटीन में मेनली जो है फाइब्रिनोजेन है, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन हिंदी में भी फाइब्रिनोजेन ही रहेगा। फिर ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। ठीक। ये है। अब वाटर तो वाटर ही, वाटर मतलब जल, ये आपको प्रेजेंट ही है। तो ये आपका, अब जैसे देखो रेड कलर ब्लड में, जो आपका ब्लड है, ब्लड में लगभग 45% कौन है, प्लाज्मा। तो 55% कौन है, ब्लड सेल्स। ठीक। अब इस 45% के अपने 45% में 92% कौन है, केवल जल। 92% में फिर आपका 6 से 7% क्या है, ये प्रोटीन है 76। और 1% में ये सारी चीजें रक्त। ठीक, नोट करिए। रेड ब्लड सेल पढ़ते हैं। तुम्हारा जो फाइब्रिनोजेन है ये किस में हेल्प करता है, ब्लड कोगुलेशन। यानी कि रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ठीक। जैसे कभी किसी को चोट लग गई, जब किसी को चोट लग जाती है तो आप देखते हैं चोट लगने के थोड़ी देर के बाद पूरा जो है ब्लड का एक रेड रेड का स्टम्प जम जाता है, थक्का जम जाता है। बाद में हम उसको निकोलते रहते हैं, फिर जम जाता है, फिर निकोलते रहते हैं, बर्दाश्त कर लेता है, वो अलग बात। ठीक है। लेकिन जो, अगर किसी का ब्लड अच्छा है, नहीं नहीं प्रैक्टिकल नहीं चल रहा है इधर, जो है जो फाइब्रिनोजेन है, तो समझ आया कि नहीं, कि अगर वो रक्त का जो थक्का जमता है, ठीक, तो उसके पीछे का जो कारण है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट प्रोटीन है। उस प्रोटीन का नाम क्या है, फाइब्रिनोजेन। जिसके ब्लड में फाइब्रिनोजेन की कमी रहेगी उसके ब्लड में क्या होगा, रक्त क्या होगा, निकलता जाएगा, ब्लड निकलता जाएगा। और जिसके में अच्छा खासा होगा उसका थोड़ी देर बाद ब्लड निकलने के बाद क्या हो जाएगा, थक्का जम जाएगा, फिर ब्लड जो है बॉडी से बाहर नहीं है। ठीक। अब नेक्स्ट है ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन क्या करता है,
ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करता है, ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है, हेल्प इन इम्यूनिटी, हेल्प इन, अगर मैं क्लास अपलोड ना किया तो हेल्प इन इम्यूनिटी, मान लो ये क्लास अपलोड ना किया तो फिर लिखोगे नहीं। हेल्प इन इम्यूनिटी, ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, ये हमारे इम्यूनिटी में, मतलब इम्यूनिटी का मतलब फाइटिंग विद डिसीज, फाइटिंग विथ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये डिसीज पैदा करने वाले रोगों से लड़ता है। कौन? ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक, और एल्ब्यूमिन क्या करता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस कर, यानी कि ब्लड में जो प्रेशर है, किडनी का प्रेशर है, किडनी में जो प्रेशर होना है, या फिर हार्ट में जो प्रेशर होना है, लंग्स में जो प्रेशर होना है, या ब्लड फ्लूइड्स में जो प्रेशर होना है, उस प्रेशर को कौन मेंटेन करता है? एल्ब्यूमिन। तो अगर आपकी बॉडी में फाइब्रिनोजन अच्छी मात्रा में है तो आपका कहीं डैमेज होता है, बॉडी में कहीं भी फ्रैक्चर लगता है, तो रक्त का थक्का जो है, ब्लड क्लॉटिंग आसानी से हो जाएगी। अगर ग्लोबुलिन है तो ये आपके डिसीज कॉजिंग, मतलब आपको बीमारी जल्दी नहीं होगी। अगर किसी को जल्दी जल्दी बीमारी हो रही है, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में ग्लोबुलिन प्रोटीन, उसे प्लाज्मा में ग्लोबुलिन प्रोटीन की क्या हो गई है? कमी हो गई है। और एल्ब्यूमिन है तो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारा किडनी का जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है, या फिर लंग्स में जो प्रेशर है, या फिर हमारे आर्टरीज में या फिर वेन्स में जो प्रेशर है, उसको कौन मेंटेन करता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करता है? उसको मेंटेन करता है। देखिए, हटा दें इसको। अब नेक्स्ट है हमारा रेड ब्लड सेल, इधर तक का हटा दें। अब आते हैं आरबीसी, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते। रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। अब देखो, सबसे पहली बात है कि हमारा जो रक्त लाल दिखाई देता है, जो हमारा ब्लड है वो रेड दिखता है, तो उसका कारण क्या है? यही रेड ब्लड सेल्स है। न प्लाज्मा के कारण लाल दिखता है और ना ही और किसी चीज के कारण लाल दिखता है। लाल दिखने का कारण कौन है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक, जैसे पानी का कलर होता है, ड्यू टू आरबीसी ब्लड अपीयर्स रेड। ठीक है, आरबीसी की वजह से हमारा ब्लड कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। अगर हम बात करें आरबीसी, तो आरबीसी अगर हम 100 ml की बात करें, 100 ml आरबीसी में लगभग ये 1 to 1.1 मिलियन, 10 से 11 लाख, 100 ml ब्लड में 10 से 11 लाख मिलियन आरबीसी होते हैं। ठीक है, इन 100 ml ब्लड
1 number of RBCs ठीक। इन 100 ml ब्लड, आपके 100 ml ब्लड में लगभग जो है 1 से 1.1 ml ऑफ आरबीसीज जो है वो मौजूद। क्या कहीं जाना है क्या तुम लोग? घड़ी वहां लगा हुआ है लेकिन वहां दिखाई नहीं दिख रहा है क्या? कोई बात नहीं, ठीक है। अगर हम लाइफ स्पान की बात करें, मतलब इसका जीवन कितने दिन का होता है? इसका जीवन लगभग 120 टू 140 डेज का होता है। मतलब जो आरबीसी है, आरबीसी हमारी जो 4 से 5 महीने में हमारा जो पुराना रेड ब्लड सेल्स है वो क्या हो जाता है? नया हो जाता है। 6 महीने में, मतलब कि अभी आपके बॉडी में जो रेड ब्लड एक साथ पूरा नया नहीं होता, ये बात समझे? हाँ ठीक है, चलो ये जो रेड ब्लड सेल्स है, जैसे कुछ धीरे धीरे मरते रहते हैं और कुछ क्या होते हैं? नए बनते रहते हैं। उनकी संख्या जो है ये लगभग 1.1 टू 1.1 मिलियन ये हमेशा बरकरार रहती, ठीक। और इसमें इतने में जितना ये है, इसमें लगभग 14 टू 16 mg क्या होना चाहिए? हीमोग्लोबिन। 12 से 14 जो ब्लड नपाते हैं ना, कहते हैं कि 14.7 पॉइंट ब्लड है, 8 पॉइंट ब्लड है, 9 पॉइंट ब्लड है, ब्लड कम है। तो ब्लड कम हम हीमोग्लोबिन से ही मेजर कर लेते हैं। अगर हीमोग्लोबिन 14 टू 16 mg है 100 ml, तो हमारा ब्लड काउंट क्या है? ठीक है। अगर इससे कम हो गया, इसके मतलब समस्या शुरुआत हो जाएगी। खतरे की घंटी कब आती है? जब आप कहां पहुंच जाते हैं? 7 टू 8, मतलब 11-13 के आसपास है तो उतना खतरा नहीं, लेकिन 10 के नीचे आने लगेगा। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा 10 के नीचे आ गई या 16 के ऊपर जा रही है तो भी खतरा। ओवर हो जाएगा तो भी समस्या है, और कम है तो समस्या है ही, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हीमोग्लोबिन हेल्प इन hemoglobin help in the transportation of oxygen in our body, ठीक है। हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट है? रेड ब्लड सेल में, और इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप से पूछा जाए, जैसे कि मैंने बता दिया कि रेड ब्लड सेल या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकिन अगर और स्पेशल पूछे, स्पेसिफिक पूछे कि रेड ब्लड सेल में कौन, तो रेड ब्लड सेल में कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही क्या करता है? हमारे बॉडी में ब्लड का ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? मदद करता है, ठीक। अब एक और बात है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज मतलब इसका कब्रिस्तान कहाँ है? आरबीसी मरती कहाँ है? तो वो कहाँ मरती है? स्प्लीन। स्प्लीन यानी कि प्लीहा, ये कहाँ पे जाके मरती है? प्लीहा। पूरा मतलब मरने के बाद ये कहीं भी मरेगी तो वहां जाके क्या होती है? ये दफन होती है। फिर बाद में वही कहाँ पहुंच जाता है? लीवर में, और वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम का जो है एक केमिकल बन के हमारी बॉडी में बाहर निकलता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या पड़ती है? पीली पड़ जाती है, ठीक। इतना नोट किया तो इस क्लास में आज इतना, ठीक। कल पढ़ाएंगे आपको डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और भी चीजें कल ही पढ़ाएंगे। धन्यवाद।
अच्छा वही बोलना है क्या? क्या बोलते हैं बताओ। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। बेल आइकन बंद है, कमेंट ऑफ है। हाँ, बेल आइकन नहीं ठोक पाएंगे क्योंकि वो किड्स के लिए चैनल चला गया, मैं देख रहा था। थैंक यू।